आशुतोष जी, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो चाहते तो 4 लाइन बोलकर इस पूरे मामले को, उनकी जो शाम की मुलाकात तय थी राज्यपाल के साथ कंगना रणौत की, डिफ्यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो क्यों करते हैं? उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे को कोई तवज्जो देने की कोशिश नहीं की और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे अपनी जगह पर, उनकी अपनी पॉलिटिक्स सोसाइटी सूट करता है। लेकिन अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था, 30 साल पुराने अपने दोस्त के बारे में जिस कटु भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो अच्छा है। ये इस बात को दर्शाता है कि आप अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ किस तरीके से आपका बर्ताव होता है अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं होते हैं। मैं खाली इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही शिवसेना है जिसने उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को पीछे लात मारने लगे थे लोग। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं। सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो यह भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दिया और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आइए सुनते हैं मीडिया के शेरों में रहे एक मीडिया शेर, राष्ट्रवादी एंकर पत्रकार रोहित सरदाना जी को, जो अब नहीं है लेकिन उनके प्रश्न बहुत आम होते, जो बड़े बड़े नेताओं के पोल खोलते थे। आइए सुनते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इसकी जरूरत है मुझे। आप पैनल डिसाइड करना चाहते हैं कि चैनल पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आपकी पार्टी तो आपको भी इस लायक नहीं मानती कि हम आपको बिठाएं, फिर भी हम बुला लेते हैं सम्मान स्वरूप आपको। आपकी पार्टी चिट्ठी लिखती है कि किसको बुला के बैठा ले, तो भैया हमारे नाम पे ये कौन है? नहीं, मेरा बैठाना बंद कर दूं कल से आपको? नहीं, शिवसेना बैठाना बंद कर दूं कल से आपको? फिर आप कहेंगे कि हाय हमारा पक्ष नहीं आया, हाय हमारी पार्टी का पक्ष नहीं आया, बिना हमारी पार्टी का पक्ष लिया आपने बुला लिया, पूरा डिबेट कर दिया। तो विक्रम जी, सच्चाई जो है ना सर, आईना जब देखते हैं और उसमें अगर शक्ल गंदी दिखे तो ये नहीं कहना चाहिए कि आईना गंदा है, मुंह धो लेना चाहिए एक बार। समझ रहे हो ना? आशुतोष, क्या देश में बोलने की आजादी नहीं है? आप अक्सर ये बात लिखते हैं, तो आज बोल के बताइए कि बोलने की आजादी नहीं है या नहीं? आप एक ऐसा सवाल कर रहे हैं जिस सवाल का जवाब आपको खुद पता है और मुझे भी उस सवाल का जवाब पता है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, कई चीजें हैं और उन चीजों को समझने की जरूरत है, और वो इसलिए समझने की जरूरत है कि मैं कई बार दोहरा चुका हूं, आज की तारीख में हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र नहीं है। किसी भी टीवी चैनल के इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, ऐसी कोई हिम्मत नहीं, ऐसी कोई हैसियत नहीं जो देश के प्रधानमंत्री, मतलब जब आप अन्ना का प्रचार कर रहे थे टीवी पे बैठ के, टीवी में काम करते हुए, तब स्वतंत्र था मीडिया। मुझे इसीलिए कह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए। सर नहीं, ये तो गलत सवाल। अब आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं क्या सर? और फिर आप कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार आप हैं। आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप आज तो दिक्कत क्या है ना, नहीं, हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। जनरल अफेयर करता है, क्यों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आप भूल गए और आज भी हूं। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं, आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने सर। लेकिन अब मैं आपसे 1-2 सवाल करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग से यहां से अपील करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जाके चुनाव आयोग से शिकायत कर दीजिए, करना भी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन आपने 2 बड़ी बातें कही। आपने कहा वो लड़का आतंकवादी था जो आ गया ये कहने के लिए कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। सर, अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से सबसे पहले ऐसे बयान निकले थे। आपकी हिम्मत है आप अकबरुद्दीन ओवैसी को यहां बैठ के आतंकवादी कह दें, जो ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखाएंगे मुसलमान क्या कर सकता है इस देश का। देखिए, उसके लिए आप पैरवी करते हैं कोर्ट में जाके। आप बोलिए पहले अकबरुद्दीन को आतंकवादी, रोहित जी, आप अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं? सुनिए, पहली चीज सुनिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं आप? हिम्मत है आपकी? या बोलिए कि अकबरुद्दीन प्रेम का संदेश देते हैं? हैदराबाद में सरेंडर किया, अकबरुद्दीन प्रेम सर सरेंडर क्यों किया आप सबको मालूम नहीं है क्या? उसीलिए सरेंडर किया कानून के डर से, जैसे आपने अपने मुल्ला मौलवियों के डर से हाथ जोड़ के माफी मांगी गणपति पूजा के लिए। बहनों की इज्जतें लूटेंगे।
अकबरुद्दीन आतंकवादी है? का सवाल ये नहीं था, सुनिए, उसके ऊपर कभी 1 घंटे की अगर 1 घंटे नहीं सर, आप वर्षों से भागते आए हैं उससे। आज आप ये कह रहे हैं जो लड़का बोल रहा था कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा वो आतंकवादी है, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बोलिए अकबरुद्दीन आतंकवादी है कि नहीं? जो ये बोल रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताते हैं हम क्या हैं, बोलिए। ओवैसी ने कोई ऐसा हिम्मत है आपकी, पैरवी करते हैं आप कोर्ट में जाके उसकी। अकबर ओवैसी ने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया। अच्छा, कोई ऐसा भाषण ही नहीं दिया करता हो। अकबर ओवैसी ने सिर्फ इतना कहा था जिसकी वजह से आज केस चल रहा है, इस पे केस चलाओ, योगी पे केस चलाओ, भाई ना कीजिए कंप्लेंट, जाके कौन रोक रहा है? मैंने तो पहले कहा जाइए शिकायत कीजिए, लेकिन क्या अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? बोल रहे हो ना, तो आप बोलिए, आपके माध्यम से केस चलाओ सब पे। अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? उन्होंने अपने भाषण के अंदर क्या ऐसा कहा जो आतंकवाद की तरह होता है? अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? मुझे में इतनी हिम्मत है कि जो आतंकवाद की भाषा, आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब गणपति बप्पा मौर्य कहने के बाद आप माफी मांगते घूम रहे थे। जो किया है वो किया है। आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब आप विधानसभा में वंदे मातरम कहने से मना कर रहे थे, और 2 दिन पहले मुझे यहां दम भर रहे थे कि हम एहसान कर रहे हैं, वंदे मातरम गा रहे हैं। तो बस पड़ा होगा चैनल के अंदर, निकालिए स्टूडियो में से, देखिए कहां लिखा है कि मुझे ये बोलना है मेरी देश की नागरिकता प्रूव करने के लिए। अब मुझे नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट आपसे लेना पड़ेगा। मैं नहीं दे रहा हूं टीवी सर, के स्टूडियो में बैठ के आप डिसाइड करेंगे कि आप जो बातें करते हैं एक जगह पर एक, दूसरी जगह पर दूसरी, देश की आजादी के लिए उससे पोल खुलती है सर। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। दादा परदादा ने देश की आजादी के लिए क्या किया, मैं बताता हूं मेरे दादा परदादा ने क्या किया देश की आजादी के लिए। मैंने तो पूछा ही नहीं, मैं तो आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं ना। मैंने तो पूछा ही नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है, बड़े चैनल मैंने तो पूछा ही नहीं सर, आपसे सवाल कर रहा हूं। मैंने तो पूछा ही नहीं कि आपके दादा परदादा ने क्या किया। सवाल का जवाब दो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया, तो आप भाग जाएंगे उठ के यहां से। खंडन करो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया था, तो आप भाग जाएंगे यहां से। बता रहा हूं वारिस पठान, हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी बोलने की कि उन्होंने क्या किया था। अरे ओवैसी के परदादा ने, हमारे परदादाओं ने देश के लिए अपनी जानें गंवाई, तब जाके आज देश आजाद हुआ। रजाकारों की फौजें कौन चला रहा था ये सारा देश जानता है। हम लोगों इसलिए इतिहास में ना जाइए, वर्तमान पे रहिए। केवल इतना बता दीजिए कि अगर ये देश संविधान से चलता है और ये देश एक सेक्युलर देश है, वारिस पठान आप ही के शब्दों में पूछ रहा हूं, ये देश अगर सेक्युलर देश है तो आपने गणपति बप्पा मौर्य कहने के लिए माफी क्यों मांगी? Hey, y'all, come look at this. बात कर देना चाहते। और रोहित साहब माफ करना, आप एंकर हैं, लेकिन मुझे महसूस होता है कि एक एंकर भी होना चाहिए, क्योंकि आपके मुकाबले में मुझे संबित पात्रा ज्यादा सॉफ्ट नजर आते। तो सर संबित पात्रा नहीं हूं ना मैं, पर्दा मत डालो राशिद साहब, संबित पात्रा नहीं हूं ना सर मैं। पर 20 लाख करोड़ का लोन मिला है, अभी सहायता मेला की जरूरत थी। आपने आप इकोनॉमिस्ट हैं सर, इकोनॉमी पढ़ाते हैं और मुझे यकीन है आप इकोनॉमी को सरल भाषा में लोगों को, बच्चों को पढ़ाते होंगे तो समझाते होंगे। जी। एक छोटी सी कहानी है सर। एक बार शेर ने जंगल में भेड़ों से कहा कि आप सबको एक एक कंबल मिलेगा। सब भेड़ें बड़ी खुश हो गई, लेकिन एक मेमने ने धीमे से पूछ लिया कि ये इतने कंबल बनाएंगे, उसके लिए ऊन कहां से लाएंगे? तो आप ये जो कंबल बंटवाना चाह रहे हैं सर मुफ्त के, ये कहां से आएंगे? इसका कोई हिसाब तो होगा। कि मनमोहन जी वाली बात आपको भी याद होगी, उन्होंने कहा था पेड़ पे नहीं लगते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।